धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। ये वाक्य महाभारत के वन पर्व में प्राप्त होता है। वन पर्व में कथा आती है जब पांडवों को वनवास हो जाता है और वनवास के समय पे एक घने अरण्य में जाकर के उनको पिपासा लगती है, प्यास लगती है, तो वो प्रयास करते हैं कि आसपास कोई सरोवर हो जिससे हमें जल की प्राप्ति हो जाए, और पिपासु व्यक्ति सरोवर की तलाश में निकल पड़ते हैं। तो उनमें से एक अर्जुन बोलते हैं कि चलो मैं जाके देखता हूँ कहाँ आसपास सरोवर है और वहाँ जाके मैं जल की व्यवस्था करता हूँ। अर्जुन जी जाते हैं सरोवर को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई बहुत समय बीतने के बाद भी वापस नहीं आते। उनको देखने भीम जी जाते हैं, फिर उनको देखने वो भी वापस नहीं आते, फिर उनको देखने नकुल जी जाते हैं, फिर वो भी वापस नहीं आते। ऐसे ही सहदेव जी पहुँचते हैं, वो भी वापस नहीं आते। अंत में जब युधिष्ठिर जी इन सब लोगों को बहुत समय व्यतीत होने के बाद वापस ना आता हुआ जानते हैं, तो वो स्वयं फिर इन लोगों की तलाश में जाते हैं। तो वो एक सरोवर के निकट पहुंचते हैं। सरोवर के निकट पहुंचते हैं तो उनको देखते हैं कि मेरे चारों भाई मूर्छितावस्था में सरोवर के निकट पड़े हुए हैं, ये इसका कारण क्या हो सकता है। तो उसी समय एक सरोवर के पास में वृक्ष से एक यक्ष प्रकट होता है और यक्ष कहता है कि हे युधिष्ठिर, ये मूर्छित मेरे कारण हुए हैं। मैंने इन लोगों से प्रश्न किया, लेकिन इन्होंने अभिमान पूर्वक उस प्रश्न का उत्तर ना दे करके मेरे आज्ञा के बिना इस सरोवर से जल भरने का प्रयास किया, जिसके कारण इनको इस अवस्था में जाना पड़ा। तो युधिष्ठिर जी धैर्यपूर्वक उससे बोलते हैं कि हाँ जी, आप मुझे बताओ, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो वो यक्ष कई सारे उनसे प्रश्न करता है, जिसमें एक प्रश्न आता है कि बोले बताओ भाग्य क्या है। तो युधिष्ठिर जी धैर्यपूर्वक उत्तर देते हैं कि जिस क्रिया के द्वारा जिस कार्य का संपादन किया जाए और उस कार्य के संपादन के बाद उस कार्य का जो परिणाम होता है वही भाग्य होता है। अब वो परिणाम शुभ हो या अशुभ हो सकता है क्रिया कर्म में हमारे संपूर्ण निष्ठा हो, भाव हो और प्रामाणिकता के साथ हम कोई कर्म करें, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा ये हम लोगों के हाथ में नहीं। हमारे हाथ में कर्म है, हम कर्म कर सकते हैं, लेकिन उस कर्म का परिणाम ये हमारे हाथ में नहीं है। कर्म का परिणाम ही भाग्य है, ऐसा उत्तर देते हैं वो। इसी प्रकार अनेकों प्रश्न यक्ष युधिष्ठिर जी से करता है और युधिष्ठिर जी उसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देते चले जाते हैं, धैर्यपूर्वक प्रश्नों के उत्तर देते चले जाते हैं। अंत में आगे यक्ष प्रसन्न हो जाता है और यक्ष प्रसन्न होकर कहता है कि युधिष्ठिर, ये जो तुम्हारे चारों भाई जो मृदावस्था में है या फिर मरणासन्न है, मैं इनमें से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ, बताओ इनमें से किसको जीवित करूँ। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं, बिना सोचे समझे बोल देते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप इसमें से नकुल को जीवित करें। तो बोले यक्ष बड़ा चिंतित, बोला महाराज आप नकुल को जीवित करने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि तब महान धनुर्धर आपका भ्राता अर्जुन यहाँ भी मूर्छावस्था में है, अनेकों हाथियों का बल रखने वाला आपका भाई भीम यहाँ मृतावस्था में है, मरणासन्न है, आपने उसको जीवित करने की बात क्यों नहीं कही। तब युधिष्ठिर कहते हैं, बोले मेरे पिता पांडु की दो पत्नियां थी, एक कुंती और एक का नाम कुंती और एक का नाम माद्री। और कुंती का पुत्र तो मैं उपस्थित हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ माद्री का भी एक पुत्र उपस्थित हो जो कि नकुल है। क्योंकि अगर मैं अब मोहवश अपने भाई अर्जुन को जीवित कर लूँगा या भीम को जीवित कर लूँगा तो ये धर्म संगत बात नहीं होगी, इसमें धर्म की हानि होगी और मुझे धर्म को बचाना है। और धर्म की हानि करने वाला व्यक्ति को धर्म खुद यातनाएं देता है, धर्म उसको नष्ट कर देता है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की जो रक्षा करता है धर्म फिर उसकी रक्षा करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनातन श्रृंखला पे। आप भी सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने आज इतनी बड़ी बात पहले ये क्यों कही, धर्म की बात क्यों कही। हमारा मूल बात थी धर्म की। देखिए, धर्म को बचाने के लिए युधिष्ठिर जी ने अपने दो भाइयों की जो धनुर्धर थे, बलशाली थे, उनको त्यागने तक की बात कह दी, धर्म को प्राथमिकता दी। आज आप हमारी यूट्यूब चैनल पे इस हेडलाइन से समझ ही गए होंगे कि हम किस विषय में बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पिछले गत कुछ दिनों से मन थोड़ा व्यथित था, कष्ट था मन में। मन तो नहीं था वीडियो बनाने का, किंतु फिर एक समय आया कि लगा कि कुछ अपने मन के भाव आप सबके समक्ष रख दिए जाएं।
उसी क्रम में आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। अभी कुछ दिन पूर्व आपने देखा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित तिरुपति जनपद में तिरुपति बालाजी का मंदिर है जो भगवान वेंकटेश को समर्पित है। उस वेंकटेश मंदिर में एक बात सामने आई कि वहाँ जो घी का प्रयोग हो रहा था, उस घी में फिश ऑयल, जिनको हम 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान मानते हैं, ऐसी मेरी गौ माता, उनके मांस, उनकी चर्बी के मिलने की उसमें बात आई। उसके प्रयोग से निर्मित घी से भगवान वेंकटेश के लिए प्रसाद बनाने की बात सामने आई। निश्चित ही ये विधर्मियों के द्वारा सनातन से इतर जो लोग हैं, सनातन विरोधी जो लोग हैं, उनके द्वारा सनातन धर्म पर एक अप्रत्यक्ष रूप से कुठाराघात किया गया है। और इस कुठाराघात केवल ये एक अचानक से हुई घटना नहीं है। हो सकता है कि विधर्मियों के द्वारा ये पूर्व नियोजित ऐसी मानसिकता हो, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा पूर्व काल में जब जब विधर्मियों ने आक्रमण किए, आक्रांता यहाँ आए, तो वह यही कहते थे कि सनातन संबंधी लोगों के जलाशय में मांस मदिरा आदि डाल करके उनके धर्म को भ्रष्ट कर दो। और उनके धर्म को भ्रष्ट करने के बाद फिर उनसे आह्वान करते थे कि तुम आओ, सनातन धर्म को छोड़ो और हमारे धर्म को अपनाओ। तो ये एकमात्र कोई घटना नहीं है, सामान्य घटना नहीं है, ये पूर्व नियोजित घटना भी हो सकती है। इस पूर्व नियोजित घटना करने वाले भी सनातन विरोधी ही हो सकते हैं। हमें इस घटना से काफ़ी सीख लेनी पड़ेगी। और पहली बात ये कि जब तक श्रद्धा युक्त भक्त के द्वारा भगवान का भोग नहीं बनाया जाएगा या नहीं उसका ध्यान रखा जाएगा, तो ऐसी असावधानियां घटती रहेंगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम नामक जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में सनातन से इतर के लोग भी उसके सदस्य बने हुए हैं। किसी मठ के मठाधीश, किसी पीठ के शंकराचार्य अथवा अन्य कोई भी धर्म गुरु उस ट्रस्ट में शामिल भी नहीं है। कष्ट इस बात का है, जब तक मंदिरों की व्यवस्था, भोग की व्यवस्था, भगवान की सेवा की व्यवस्था भगवत भक्तों के हाथों में नहीं होगी, भगवत प्रेमियों के हाथों में नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाएं और भी घटती रहेंगी, ऐसी असावधानियां और भी होती रहेंगी। हम ये नहीं कहते कि तिरुपति, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, तिरुपति बालाजी का मंदिर विश्व में 3 नंबर का आध्यात्मिक धर्म स्थान है, जिसकी सालाना आय जो हुंडी के माध्यम से होती है, उसकी दान पेटी के माध्यम से होती है, वो लगभग 1400 से 1500 करोड़ है, जिसकी बैंक में 18,000 करोड़ से ज़्यादा उस मंदिर, उस ट्रस्ट के नाम से अर्पित जमा है, जिसकी 13,728 करोड़ से ज़्यादा की एफडी हो रखी है, जिस मंदिर के प्रसाद मात्र से 500 करोड़ रुपए सालाना मंदिर का ट्रस्ट अर्जित करता है, उसी प्रसाद को बनाने में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? ये लापरवाही सोची समझी लापरवाही है, सोची समझी साजिश है धर्मानुरागियों का, धर्मावलंबियों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये साजिश की गई होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि 50,000 से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन बालाजी मंदिर में दर्शन करने आते हैं, और यह आंकड़ा इससे अधिक भी हो सकता है, इससे अधिक लोग वहां पहुंचते भी हैं। अब 50,000 लोग जब वहां आते हैं तो कहते हैं 3 लाख लड्डू प्रतिदिन उस मंदिर में बनते हैं प्रसाद के निमित्त। अब और लगभग 500 किलो से अधिक का घी प्रतिदिन मंदिर में लग जाता है। और जब इस ट्रस्ट के कुछ सदस्यों से पूछा गया कि भैया आप इतने घी का अर्जन कहाँ से करते हैं या उत्पादन करते हैं, क्या करते हैं, उस विषय में आप कुछ बताइए, तो उन्होंने बताया
कि एक AR डेयरी लिमिटेड करके कंपनी है, उसको हमने घी का टेंडर दे रखा है, उसे हम घी का आयात करते हैं। बाकी शेष के लिए हमारे पास 500 से अधिक गाय हैं, जिनका उपयोग करके हम भगवान की सेवा में उस घी को लगाते हैं। अब आप ही बताइए, क्या 500 गायें एक दिन में 500 किलो घी दे सकती हैं? भाई दूध जितना होगा उसका भी 10% जो दूध बचेगा उसका घी बन सकता है। 10% घी बनेगा, 1 किलो दूध का 100 ग्राम घी बनेगा। तो क्या इतनी गाय, अब 500 किलो घी जब आ रहा है तो क्या 5000 किलो दूध हो रहा होगा, तब उसका 500 किलो घी एक दिन में दे पा रही है 500 गाय? ऐसा असंभव है। दूसरा, जिस कंपनी को उन्होंने टेंडर दिया उस कंपनी ने 320 रुपये किलो पर इनको घी निर्यात किया है, इनके पास घी पहुंचाया है। क्या आप ही बताइए, आज की स्थिति को देख करके क्या 320 रुपये किलो घी कहीं मिल रहा है जिसका उपभोग हो सके? ये वही लोग हैं, ट्रस्ट के लोग, जिन्होंने लापरवाही की है। और ये, मैं कभी कुछ दिन पहले एक यात्रा में था, तो यात्रा में वहाँ ट्रेन में यात्रा में था, तो एक सज्जन थे, सज्जन ने एक बिस्किट का पैकेट लिया और इस बिस्किट के पैकेट को पीछे पलटा और पलट के देखा और कहा इसमें तो इतने % शुगर है, अच्छा इतने % ये है, इतने % ये है, इतने % ये है। ये ट्रस्ट के वही उद्योगपति लोग हैं जिनको धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना जब बिस्किट का पैकेट खोलेंगे ना, तो उसमें तो चेक करेंगे कि इसमें कितने % शुगर है, कितने % ऑयल है, कितने % क्या क्या है। लेकिन ये लोग ये चेक नहीं कर सकते कि हमारे भगवान वेंकटेश के लिए आने वाला घी, उनके भोग में प्रयोग होने वाली सामग्री के लिए जो आता है घी, क्या वो शुद्ध है या नहीं, क्या उसमें किसी प्रकार की मिलावट है या नहीं। इस प्रकार की बातों को वो लोग नहीं करते। चाणक्य नीति में तो ये तक भी कह दिया है कि मांस भक्षयी सुरापानैर चाक्षर वर्जितैः, मांस भक्षयी सुरापानैर मूर्खैः चाक्षर वर्जितैः पशुभिः पुरुषाकारैर भाराक्रांता च मेदिनी। कहते हैं कि मांस भक्षण करने वाला, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से करे या प्रत्यक्ष रूप से करे, वो संकेत मात्र से मनुष्य हो सकता है, किंतु वो साक्षात पशु के समान हो जाता है और इस धरती पे बोझ के समान मालूम पड़ता है। आपकी छोटी सी लापरवाही से, ट्रस्ट के पदाधिकारियों की लापरवाही से ये हुआ कि अनेकों सनातन धर्मावलंबियों का धर्म भ्रष्ट हुआ और उस धर्म भ्रष्ट के गुनहगारों को उस ट्रस्ट के पदाधिकारियों को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए और उन धर्मावलंबियों को इंसाफ मिलना चाहिए। पहली बात तो ये, जिस ट्रस्ट या जिस संस्थान जो कि धर्म से संबंधित संस्थान है, उस संस्थान का संचालन प्रशासन के हाथ में तो नहीं होना चाहिए। मान लिया धर्मावलंबी लोग, धर्माचार्य लोग धन अर्जन की इतनी इच्छा तो नहीं रखते हैं, धन से संबंधित जितने भी विभाग हों वो आप अपने पास रख लो, लेकिन भगवान के भोग की जहाँ बात आती है, भगवान की सेवा की जहाँ बात आती है और भगवान से जुड़े हुए जो कार्य हैं वो आप कृपया करके सनातन धर्माचार्यों को सौंप दें, क्योंकि प्रशासन के द्वारा तो एक ये ड्यूटी की जा रही है, एक नौकरी की जा रही है, एक कर्तव्य का निर्वहन किया जा रहा है, लेकिन कर्तव्य का निर्वहन श्रद्धापूर्वक नहीं किया जा रहा, निष्ठापूर्वक नहीं किया जा रहा, जिसके कारण इस प्रकार की अव्यवस्था वहाँ उपस्थित हुई है। इसके लिए अनेक लोगों ने, बहुत सारे धर्माचार्यों ने, धर्मगुरुओं ने इस विषय पर अपनी अपनी राय रखी है। मेरा भी एक मन ये है कि ऐसे केवल तिरुपति मंदिर नहीं, आज अगर ऐसी घटना तिरुपति बालाजी मंदिर में घटित हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में किसी और मंदिर में घटना घटित ना हो सके या नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं भी हो सकती है ऐसी प्रकार की घटना। इसलिए हम लोगों को चाहिए
कि हम लोग एक अलग स्वतंत्र धार्मिक बोर्ड की स्थापना करें, सनातन संरक्षण हिंदू बोर्ड की स्थापना करें, सनातन संरक्षण हिंदू एक संस्थान की स्थापना करें जो कि इन धार्मिक स्थानों पर होने वाले प्रसाद आदि की व्यवस्था, भगवान के वस्त्र आदि की व्यवस्था, भगवान के भोग आदि की व्यवस्था को देख सके और ठीक प्रकार से इनके ऊपर निगरानी रख सके। श्रद्धा, भाव, शुचिता अत्यावश्यक है भगवत भक्ति में, भगवत सेवा में। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग और आप सभी लोगों के सहयोग से एक स्वतंत्र सनातन संरक्षण बोर्ड की स्थापना की मांग करें, सुप्रीम कोर्ट से इस बात के लिए अपील करें कि वो हमारी बातों को सुने और सनातन धर्म संरक्षण, सनातन हिंदू संरक्षण बोर्ड का गठन करें और उसमें सनातन धर्माचार्यों को, धर्मगुरुओं को उसमें रखे और धन से संबंधित व्यवस्था को इन प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर ही सौंप दें, क्योंकि सनातन कभी भी भगवान भक्ति में धन को एक अच्छे रूप में नहीं देखता, क्योंकि धन जहाँ धन की उपस्थिति होगी वहाँ मन में लोभ बन सकता है, लालच आ सकता है, धन आएगा, मद भी आएगा, मोह भी आएगा। इसलिए धन की सारी व्यवस्थाएं इन प्रशासनिक अधिकारियों पर सौंप दें और भगवत भक्ति की बात जहाँ आए, भगवत सेवा की बात जहाँ आए और भगवान के निमित्त बनने वाले प्रसाद की जहाँ बात आए, वहाँ इन धर्माचार्यों को नियुक्त करें। इन लोगों से कहे कि आप इन कार्यों में नियोजित हों और इन संस्थानों पर आकर, धार्मिक संस्थानों पर आकर धर्म में उपयोग होने वाली सामग्री पर आप दृष्टि रखें और साथ ही साथ निष्ठा, शुचिता और श्रद्धा का यहाँ पूर्ण भाव बना करके भगवत भक्ति करें।